श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि अलग अलग बातों को सुनकर भ्रमित होना छोड़ देगी और शांत होकर परम सत्य में स्थिर हो जाएगी, तब तुम स्थिर बुद्धि वाले योग को प्राप्त कर लोगे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, शक्ति नहीं है या सफलता नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका भीतर स्थिर नहीं है, उसकी बुद्धि शांत नहीं है। हम अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा लगाए घूमते हैं, लेकिन भीतर एक कंपन लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि मनुष्य कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। दुनिया जिन लोगों को सबसे शक्तिशाली मानती है, उनकी हालत भी इससे अलग नहीं थी। स्टालिन को लोग लौह पुरुष कहते थे, लेकिन भीतर वह इतना भयभीत था कि किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था। भोजन करने से पहले वह दूसरों से खाना चखवाता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसमें जहर ना हो। यहाँ तक कि उसे अपने सबसे करीब के लोगों पर भी विश्वास नहीं था। सोचिए, जिसके पास हजारों सैनिक हो, सत्ता हो, सुरक्षा हो, वह भी भीतर डर से कांप रहा था। हिटलर ने भी अपनी जान बचाने के लिए अपने जैसे दिखने वाले नकली लोगों को रखा हुआ था। बाहर शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन भीतर भय बैठा हुआ था। यही मनुष्य की विडंबना है। हम सारी जिंदगी शक्ति, सम्मान और पहचान पाने में लगा देते हैं, लेकिन भीतर का डर खत्म नहीं होता। बाहर से जितना बड़ा व्यक्तित्व दिखाई देता है, भीतर उतनी ही असुरक्षा छिपी होती है। और यही बात हमें समझनी है। दृढ़ता का मतलब बाहर कठोर दिखना नहीं है, क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति बाहर सबसे अधिक कठोर दिखाई देता है, भीतर वही सबसे अधिक डरा हुआ होता है। बाहर की कठोरता कई बार भीतर की कमजोरी को छिपाने का एक तरीका बन जाती है। मनोवैज्ञानिक एडलर ने कहा था कि मनुष्य अक्सर अपने भीतर जो होता है, उसके ठीक विपरीत बाहर दिखाने की कोशिश करता है। जो भीतर हीनता महसूस करता है, वही बाहर श्रेष्ठ बनने का अभिनय करता है। जो भीतर कमजोर होता है, वही बाहर ताकत का प्रदर्शन करता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया हमें क्या समझती है। असली प्रश्न यह है कि जब हम अकेले होते हैं, तब भीतर क्या चल रहा होता है। क्या वहां शांति है, क्या वहां स्थिरता है, या वहां भी भय, असुरक्षा और कंपन है। सच्ची स्थिरता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने भय को देख लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तब धीरे धीरे भीतर एक निश्चलता पैदा होती है। तब उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब वह मुखौटे पहनना छोड़ देता है। जिस दिन भीतर का कंपन समाप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य पहली बार सच में शांत होता है। वही अवस्था योग है, वही स्थिर बुद्धि है, वही आंतरिक स्वतंत्रता है। मनुष्य की सबसे गहरी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बाहर जो दिखाई देता है, वह अक्सर भीतर की सच्चाई नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है, उसके भीतर सबसे ज्यादा हीनता छिपी होती है। और यही कारण है कि वह लगातार दुनिया को कुछ सिद्ध करने में लगा रहता है। राजनीति में जो लोग सत्ता के पीछे भागते हैं, उनमें भी अक्सर यही बेचैनी छिपी होती है। भीतर कहीं ये पीड़ा होती है कि मैं कुछ नहीं हूं, और उसी पीड़ा को छिपाने के लिए वे पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। लेनिन के बारे में कहा जाता है कि जब वो कुर्सी पर बैठता था, तो उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे, उसके पैर छोटे थे। लेकिन वही व्यक्ति इतनी ऊंची सत्ता तक पहुंच गया कि पूरी दुनिया उसका नाम जानने लगी। एडलर कहता है कि शायद उसी हीनता ने उसे महत्वाकांक्षी बना दिया। भीतर जो कमी थी, वही बाहर उपलब्धि बनने लगी। कृष्ण जिस दृढ़ता की बात करते हैं, वह इससे बिल्कुल अलग है। वह ऐसी दृढ़ता नहीं है जो भीतर की कमजोरी को दबाकर बनाई गई हो। वह ऐसी दृढ़ता है जिसमें भीतर की कमजोरी ही समाप्त हो जाती है। दो प्रकार की मजबूती होती है। एक वह जिसमें भीतर डर बना रहता है, लेकिन उसके ऊपर हम साहस का मुखौटा पहन लेते हैं। और दूसरी वह जिसमें डर ही समाप्त हो जाता है। पहली मजबूती अभिनय है, दूसरी वास्तविकता है। ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य के भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक स्वास्थ्य वह जिसमें बीमारी को दवाओं से दबा दिया गया हो, और दूसरा स्वास्थ्य वह जिसमें बीमारी का अस्तित्व ही ना हो।
लेकिन हमारी पूरी दुनिया पहले वाले स्वास्थ्य को ही जानती है। इसलिए हम बीमारी की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य क्या है ये नहीं जानते। यदि आप किसी डॉक्टर से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह शायद बीमारी की अनुपस्थिति की बात करेगा, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान बीमारियों को पहचानता है, स्वास्थ्य को नहीं। उसे टीबी का अर्थ पता है, कैंसर का अर्थ पता है, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य क्या है यह बताना कठिन है। ठीक यही बात मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी लागू होती है। जो श्रेष्ठताहीनता को दबाकर पैदा होती है, वह हमेशा डर के साथ जीती है। उसे हर समय खुद को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं योग्य हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन एक दूसरी श्रेष्ठता भी है, ऐसी श्रेष्ठता जिसे खुद को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, जिसे अपने महान होने का भी एहसास नहीं, क्योंकि वहां तुलना नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, डर नहीं है। और यही असली दृढ़ता है, जिस दृढ़ता को हम जानते हैं, जो संघर्ष से पैदा हुई है, भीतर की कमी को छिपाने वाली है। लेकिन श्री कृष्ण जिस दृढ़ता की बात करते हैं, वह इतनी शांत होती है कि उसका पता भी नहीं चलता। जिस प्रकार सफेद अक्षर काले बोर्ड पर ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह अक्सर भीतर की कमजोरी के कारण दिखाई देती है। लेकिन जहां भीतर कोई कमजोरी नहीं बचती, वहां दृढ़ता दिखाई नहीं देती, वह बस होती है। मनुष्य जितना भीतर से हीन होता है, उतना ही बाहर श्रेष्ठ दिखाई देने की कोशिश करता है, और जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है, उसकी श्रेष्ठता दिखाई ही नहीं पड़ती। वह इतनी सहज होती है जैसे सफेद दीवार पर सफेद अक्षर मौजूद तो हैं, लेकिन अलग से दिखाई नहीं देते। हम हमेशा विरोध में चीजों को पहचानते हैं। अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है, काले बोर्ड पर सफेद अक्षर दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, वहां कहीं भीतर उसका विपरीत दबा हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार ये साबित करना पड़े कि वह मजबूत है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कमजोरी अभी भी जीवित है। यदि कोई कहता है कि उसे सब पता है, तो संभव है कि भीतर गहरा अज्ञान बैठा हो। इसीलिए उपनिषद एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, अज्ञानी तो अंधकार में भटकते ही हैं, लेकिन जो अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं, वे उससे भी बड़े अंधकार में भटक जाते हैं। क्योंकि अज्ञानी के पास कम से कम ये संभावना तो बची रहती है कि वह खोज करेगा। लेकिन जो सोचता है कि मैं जान चुका हूँ, उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। ये बात बहुत गहरी है। जिस व्यक्ति को अपनी दृढ़ता का एहसास है, वह अभी वास्तव में दृढ़ नहीं हुआ, क्योंकि जहां वास्तविक स्थिरता होती है, वहां उसका कोई प्रदर्शन नहीं होता। कृष्ण जिस दृढ़ता की बात करते हैं, वह साधारण मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग है। वह ऐसी मजबूती नहीं है जो भीतर की कमजोरी पर खड़ी हो, क्योंकि जो इमारत अपने ही विरोध पर खड़ी हो, वह कभी भी गिर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने डर को दबाकर साहस दिखा रहा है, तो वह साहस स्थायी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने अज्ञान को छिपाकर ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, तो वह ज्ञान कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उसकी नींव ही कमजोर है। ऐसी जिंदगी एक ऐसे मकान की तरह है जो पानी पर बना हो। बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर हर क्षण डर बना रहता है कि अब गिरा, अब गिरा। और यही डर मनुष्य को लगातार अभिनय करने पर मजबूर करता है। जितना भीतर भय होता है, उतना बाहर आत्मविश्वास दिखाया जाता है। जितना भीतर खालीपन होता है, उतना बाहर उपलब्धियों का शोर होता है। लेकिन यह सब प्रवंचना है, अपने को और दूसरों को धोखा देना है। कृष्ण जिस दृढ़ता की बात करते हैं, वह अभिनय नहीं, रूपांतरण है। वह दबाने से नहीं आती, बल्कि भीतर की अशांति के समाप्त हो जाने से जन्म लेती है। जब मन राग और विराग दोनों से मुक्त हो जाता है, जब बुद्धि चुनावों के द्वंद्व से ऊपर उठ जाती है, जब इच्छाओं का निरंतर कंपन समाप्त हो जाता है, तब भीतर एक अकंप अवस्था जन्म लेती है। और यहाँ अनिच्छा का अर्थ इच्छाओं के विरुद्ध इच्छा नहीं है। इसका अर्थ है इच्छा का अभाव। ऐसी अवस्था
जहां मन कुछ पाने की दौड़ में नहीं है, कुछ खोने के भय में नहीं है, तब मन पहली बार शांत होता है, तब चित्त पहली बार स्थिर होता है, तब जीवन रेत पर नहीं चट्टान पर खड़ा होता है। और जब भीतर ये स्थिरता आ जाती है, तब मनुष्य का जीवन ऊपर उठने लगता है, तब उसकी चेतना आकाश को छू सकती है। यही वास्तविक दृढ़ता है, यही योग है, और यही भीतर की सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।